है। इसके अंतर्गत हमने 4 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 5वें चैप्टर की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पंचमम अध्ययनम पंचम अध्ययन पिंडेषणा पिंडेषणा पढ़मोद्देशो प्रथम उद्देशक। प्रथम का पढ़मो बन गया प्राकृत में, उद्देशक का बन गया उद्देश्यो। प्रथम जो पढ़मो उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य यानी इस चैप्टर के 2 उद्देशक हैं। इसमें 100 श्लोक है, सेकंड वाले में 50 श्लोक है। मतलब सबसे बड़ा अध्ययन है 10 वैकल्पिक सूत्र का 5वां अध्ययन। तो इस अध्ययन का नाम है पिंडेषणा, पिंड प्लस एषणा। पिंड का मतलब होता है भिक्षा, पिंड का मतलब है भोजन, यानी असन, पान, खादिम, स्वादिम। ये 4 प्रकार के जो आहार होते हैं वो पिंड के अंतर्गत आता है। एषणा का मतलब होता है खोज करना। तो इसमें साधु को क्या करना होता है, जो भिक्षा ग्रहण करनी होती है, असन, पान, खादिम, स्वादिम, इसकी एषणा यानी खोज कैसे करना, किस रूप में लेना, कैसे खाना, इसकी सारी विधि बताई जाएगी। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। संपत्ते विक्ख कालम में असंभंतो अमुच्चियो इमेणकम जोगेण पत्तपाणम गवेसे पत्तपाणम गवेसे। संपत्ति विक्ख कालम में, संपत्ति का मतलब है प्राप्त होने पर, विक्ख कालम, विक्ख यानी भिक्षा, कालम यानी काल, भिक्षा का समय होने पर, मतलब जब भिक्षा का टाइम होता है यानी गोचरी का जब टाइम होता है जाने के लिए, तो उस समय साधु को कैसे जाना चाहिए वो बताया जा रहा है। क्योंकि जब गोचरी जाते हैं तब उनका मन कैसा होना चाहिए, असंभंतो, असंभ्रांत, यानी कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी जाऊं, अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा मेरे से पहले जो जाएगा उनको भिक्षा मिल जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। असंभ्रांत, एकदम शांत चित्त से जाए। अमुच्छियो, अमूर्छित, यानी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं कि अमुक चीज मुझे मिले, अमुक मिले, ये भाव नहीं। अमूर्छित चित्त, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु मिले उसको मैं जो भी मिलेगा अमूर्छित होकर यानी अनासक्त भाव से मैं उसको स्वीकार करूंगा। इमेण कम जोगेण, इस क्रम योग से, यानी इस क्रम यानी आगे अब कहा जा रहा है कि क्या किस रूप में साधु को भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इसका क्रम बताया जा रहा है। भक्त पाणम गवेशे, भक्त पाण की गवेषणा करे। अब आगे इन ये जो फर्स्ट श्लोक बताया, अब इसके बाद सेकंड श्लोक से आगे आगे सारे श्लोकों में बताएंगे साधु जब भिक्षा जाता है तो उनको किस रूप में जाना चाहिए, कैसा मन होना चाहिए, किस रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो जो साधु के भिक्षा के लिए दोष बताए जाते, 42 प्रकार के जो दोष होते उसको टाल करके जाना चाहिए। 16 तो उद्गम दोष होते हैं, 16 उत्पादन दोष होते हैं, 10 एषणा के, ऐसे टोटल 42 दोष होते हैं। जो उद्गम दोष होते हैं वो गृहस्थ से लगने वाले, यानी गृहस्थ अगर साधु के निमित्त से भिक्षा बनाता है तो गृहस्थ से उनको दोष लगता है। दूसरा है उत्पादन दोष, उत्पादन यानी साधु जब भिक्षा ग्रहण करता है अगर वो शुद्धा शुद्धि का ध्यान नहीं रखता है तो साधु को भिक्षा करने समय लगने वाला दोष। एषणा का मतलब है जो साधु को किस रूप में भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, सचित ग्रहण नहीं करना चाहिए, सूझता हो, प्राशुक हो, वैसा ही साधु को आहार लेना चाहिए, लेकिन वो ध्यान नहीं रखता है तो एषणा में वो साधु का भी दोष हो सकता है लेने में, और गृहस्थ का भी हो सकता है देने में। वो गृहस्थ अगर ध्यान नहीं रखता है, साधु अगर लेते समय ध्यान नहीं रखता है तो एषणा में साधु और गृहस्थ दोनों को साथ में, दोनों का साथ में दोष लगने वाला होता है। उद्गम में गृहस्थ के निमित्त से लगने वाला और उत्पादन में साधु को खुद के निमित्त से, यानी खुद ध्यान नहीं रखता है तो लगता है। और एषणा में साधु और गृहस्थ दोनों के निमित्त से लगने वाले दोष होते हैं। तो इसमें बताया है कि साधु को भिक्षा किस रूप में करनी चाहिए, इसका वर्णन इसमें किया गया है। भिक्षा भिक्ख काल में, भिक्षा काल संपत्ति प्राप्त होने पर
असंबंध असंभ्रांत, यानी किसी भी प्रकार की मन में आकुलता व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, जल्दी नहीं होना चाहिए, अमूर्छित होना चाहिए मन, यानी किसी भी प्रकार की वस्तु में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और इमेड़ इस क्रम योग से भक्त पान की गवेषणा करे, भक्त पान की गवेषणा यानी शोध करे। से गामे व नगरे वा, भिक्षा जाना है तो कैसे जाना चाहिए इसमें बताया जा रहा है। से गामे वा नगरे वा गोरग गोणी चरे मंद मनोविज्ञो अवखित्तेन शेषा, अवखित्तेन शेषा। से गामे वा नगरे वा, गामे यानी गांव में, वामिस अथवा, नगरे मिस नगर में, गोरग गोमुनि गोचराग्रह गतो मुनि, गोचराग्रह यानी गोचरी के लिए गया हुआ मुनि, चरे मंद मनोविज्ञो, वो कैसे चले, मंद यानी धीमे धीमे चले, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली चले, अनुद्विग्न अव्याक्षिप्त चित्त से, अव्याक्षिप्त चित्त से, चेतसा ने चित्त से, चरे का मतलब चले, यानी उस रूप में धीरे धीरे चलना चाहिए। जब भिक्षा के लिए मुनि जाए तो उनको कैसे चलना चाहिए वो बताया जा रहा है कि वो धीमे धीमे धीरे धीरे चले। अनुद्विग्न, किसी भी प्रकार का उनके मन उद्विग्न नहीं होना चाहिए। अव्याक्षिप्त चित्त यानी प्रसन्नता होनी चाहिए, मन में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए, एकदम प्रसन्न चित्त से जाए, उद्विग्न रहित जाए, यानी किसी भी प्रकार का मन में उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। भिक्षा जाते समय एकदम धीरे धीरे प्रसन्न चित्त से वो भिक्षा के लिए जाए। पुरु जुग मायाए पेह माणो महिं चरे वज्जंतु बी हरियाई पाणीय दगमट्टियम। पुरु जुग मायाए मतलब जब चले भिक्षा के लिए जाए तो कैसे उनको चलना चाहिए, तो बताया पुरु जुग मायाए, पुरु का मतलब आगे, जुग जुग का मतलब युग, यह को जब हो गया आधे सूत्र से, युग मायाए, युगम आयाए युग प्रमाण, युग प्रमाण भूमि को देखता हुआ। युग प्रमाण भूमि का मतलब अपना जो शरीर का जितना अपना हाइट है उसके हिसाब से वो भूमि को देखता हुआ चले। पेहमान देखता हुआ, महिम का मतलब भूमि को, चरे का मतलब चले, वज्जन तो भी हरियाली, और चलते समय क्या करे, बीज हरियाली का वर्जन करे, यानी बीज पड़े हो तो बीज के ऊपर से न चले, हरियाली रास्ते में हो तो हरियाली के ऊपर भी न चले। पाणे दगमट्टी, पाणे का मतलब है प्राणी और दगमट्टी का मतलब है मिट्टी, सचित मिट्टी हो अगर तो उसको भी वो टालता हुआ चले। यानी जब भिक्षा जा रहा है भिक्षादु तो क्या करे, भूमि को देखता हुआ चले, पहली बात। दूसरी बात पता है कि बीज हो, हरियाली हो, अगर कोई प्राणी हो रास्ते में, छोटे छोटे जीव जंतु हो, दगमट्टी का मतलब मिट्टी, सचित मिट्टी हो, तो क्या करे, टालता हुआ, वचन टालता हुआ चले, चलेगा मतलब चले। यानी जब भिक्षा जाए तो उनको देख के चलना है, बीज हरियाली हो तो उसको भी उसके ऊपर भी नहीं चलना है, मिट्टी सचित हो, पानी सचित हो उसके ऊपर भी नहीं चलना है, छोटे छोटे जीव जंतु हो तो उसको उसके ऊपर से भी नहीं चलना, देख देख के चलना है। जैसे साधु को देख देख के चलना होता है भिक्षा जाते समय, वैसे ही गृहस्थ भिक्षा तो नहीं जाता है, लेकिन कभी आपको भी सपोज बाहर जाना हो, वॉक करने जाते हैं तो आप लोग भी देख देख के चल सकते हैं। अपना कनेक्शन अपन उसके साथ अपन कैसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे साधु के लिए भी मर्यादा है, गृहस्थ भी ध्यान रख सकता है। जब वॉक करने के लिए जाए या जब गाड़ी चला रहे हैं तो सामने देखते हुए चले, क्योंकि कभी कभी गाड़ी भी चला रहे हैं आप, वीडियो भी सुनते जा रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं रहता है कि रास्ते में कोई जीव जंतु नहीं आ रहा है। तो जब आप गाड़ी चलाते आपका ध्यान केवल गाड़ी नहीं होना चाहिए, बस हम गाड़ी चला रहे हैं, दूसरे कोई विचार नहीं होना चाहिए, मन में नवकार मंत्र चले कोई बात नहीं, लेकिन बाकी आपका मन इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। वैसे ही आप वॉक करने जाए तो हरियाली के ऊपर न चले, जीव जंतु हो उसके ऊपर न चले, और रास्ते में अगर बीज है सचित हरियाली है उसके ऊपर न चले, तो उससे अपन हिंसा से बच सकते हैं। साधु को तो करना ही नहीं होता, लेकिन गृहस्थ भी बच सकता है। ऐसा नहीं कि हम तो गृहस्थ है तो हमको तो चलना ही पड़ेगा लोन के ऊपर। अगर रास्ता दूसरा है कोई हरिया तो उस दूसरे रास्ते पे चले, अगर कोई रास्ता ही नहीं है चलना पड़े तो वो अलग चीज है, लेकिन कोशिश करना है कि हमें
हरियाली के ऊपर नहीं चलना है, हमें छोटे छोटे झील जन जहाँ हो, कीड़ी मकोड़ी ज्यादा हो, उधर साइड से हमें नहीं चलना है। तो वॉक करते समय ध्यान रख सकते हैं। चौथा श्लोक है, ओवायं विस्मं खाणुं विज्जलं परिवज्जे संकमेन न गच्छेजा विज्जमाने परक्कमे। ओवायं विस्मं खाणुं विज्जलं परिवज्जे संकमेन न गच्छेजा विज्जमाने परक्कमे। परक माने दूसरा मार्ग, क्रम मार्ग, विद्यमान विद्यमान होने पर, अगर दूसरा मार्ग है तो दूसरे मार्ग से जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके ऊपर से जाए। पर यानी दूसरा, क्रम यानी मार्ग, विद्यमान यानी विद्यमान होने पर, यानी दूसरा मार्ग होने पर क्या करे मुनि, ओवायम, वायम ने गड्ढे, विस्म मन उबड़ खाबड़, विस्म मन टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता होता है, उबड़ खाबड़। खाणु का मतलब है कटे हुए सूखे पेड़ या अनाज के डंठल। रास्ते में कभी कभी जैसे कटिंग होती है वृक्षों की, तो रास्ते में डंठल भी होते हैं, हरियाली भी होती है, उसके ऊपर न जाए। और पंकिलम, विज्जलम का मतलब पंकिल, पंकिल का मतलब कीचड़, कीचड़ जहाँ हो ऐसे कीचड़ वाले मार्ग से भी न जाए। संक्रमण, संक्रमण न करे। संक्रमण का मतलब है जल या गड्ढे को पार करने के लिए काष्ठ या पाषाण रचित पुल, यानी आपको अगर रास्ते में पानी है तो आपको उसको लांघना है, तो गड्ढा है या काष्ठ या पाषाण रचित पुल है, उसके ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो पुल है उसके ऊपर जाएंगे, लांग करके जाएंगे तो जीव जंतु की हिंसा हो सकती है। इसीलिए मना किया गया है कि अगर दूसरा मार्ग विद्यमान है, अगर नहीं है तब तो इसके ऊपर आप जा सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास दूसरा है विकल्प, तो उस मार्ग से न जाए, दूसरे मार्ग से जाए। इसलिए बताया गया कि परक में दूसरा, क्रम यानी मार्ग, विद्यमान यानी विद्यमान होने पर मुनि क्या करे, संक में न गच्छेजा, उस मार्ग से न जाए। कौन सा मार्ग, ओवायम, जहाँ गड्ढा हो, खड्डा हो, विस्म उबड़ खाबड़ रास्ता हो, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलेंगे तो गिर भी सकते हैं। खाणुन का मतलब है डंठल, यानी जो सूखे पेड़ या अनाज के डंठल पड़े हो। और विज्रम ने कीचड़ हो, ऐसा कीचड़ से भरा हुआ मार्ग हो, क्योंकि वहां फिसल भी सकते हैं, कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। इसलिए परिवज्जे, उसको छोड़ते, मतलब उस मार्ग के ऊपर से न गच्छे जा, न गच्छेद, न जाए। भगवान ने मना किया है, अगर ऐसा रास्ता हो तो साधु को उसके वहां से नहीं जाना चाहिए। वैसे गृहस्थ भी नहीं जा ध्यान रख सकता है, हम भी जहाँ कीचड़ वाला मार्ग हो वहां से न जाए, जहाँ उबड़ खाबड़ रास्ता हो, गड्ढा हो, क्योंकि गड्ढा है, खड्डा है तो उसमें गिर सकते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता है तो चलने में दिक्कत हो सकती है। तो दूसरा मार्ग जहां तक हो तो दूसरे मार्ग से जाए, अगर न हो तो जाना पड़े तो अलग चीज है, वरना नहीं जाना चाहिए, ऐसा भगवान महावीर कहते हैं। पवडन्ते वसे तत्थ पक्खलन्तेव संजय निषेच पाण भूयाई तसे अधुव थामरे। क्यों नहीं जाना चाहिए बता रहे। पौड़ंते, पौड़ंते मैंने प्रपतन यानी गिर सकता है, और तथ्य मैंने तत्र मैंने वहां, वहां का मतलब है अगर कीचड़ है और खड्डा है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, वहां गिर जाने से क्या हो जाएगा, गिरने या लड़खड़ा जाने से वहां क्या होगा, पक्खलंते, पक्खलंते का मतलब लड़खड़ा जाने से, और पौड़ंते का मतलब गिरने से या पक्खलंते लड़खड़ा जाने से। हिंसेज प्राण भूयाई, प्राण और भूतों की, हिंसेज में हिंसा हो सकती है, प्राण भूत का मतलब त्रस अथवा स्थावर जीव की क्या होगी, तसे अधु, तसे ने त्रस, अधुन अथवा स्थावर यानी स्थावर जीवों की हिंसा हो सकती है। इसीलिए साधु को उस मार्ग से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो गिर गया, फिसल गया, तो गिरने से क्या है, नीचे जो भी जीव होंगे उनकी हिंसा हो सकती है, इसलिए निषेध किया गया है। तम्हातेन न गच्छेजा संजय सुसमाहिये सही अन्येन मग्गेण जेनेव परक्कमे। तम्हातेन न गच्छेजा, इसीलिए न जाए, संजय सुसमाहि, संयमी सुसमाहित मुनि उस मार्ग से न जाए, सही अन्य मग्गेण, यदि दूसरा मार्ग है
तो क्या करे, परक कमेन दूसरा मार्ग है तो जय ले, जय मैंने यत्ना पूर्वक जाए। यत्ना पूर्वक का मतलब है पूरा माइंडफुलनेस के जाए, भावक क्रिया के साथ जाए। जब भी हम चले तो हमें कैसे चलना चाहिए, भावक क्रिया के साथ चलना चाहिए, यानी माइंडफुलनेस के साथ चलना चाहिए कि हम चल रहे हैं। चलते समय आप प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो क्योंकि आप अगर प्लानिंग बनाएंगे चलते समय सोचते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। रास्ते में कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, गाड़ी का ध्यान नहीं रहता है, गाड़ी चला रहे हैं, आप फोन से बात कर रहे हैं, आप वीडियो सुन रहे हैं, तो पता नहीं चलता है। इसीलिए गृहस्थ को भी ध्यान देना चाहिए कि जिस समय गाड़ी चलाए तो उस समय हम वीडियो भी ना सुने, केवल हम अपना ध्यान रखें, बस गाड़ी चला रहे और गाड़ी में ही आपका ध्यान रहे। माइंडफुलनेस के साथ जो भी काम करे माइंडफुलनेस के साथ करे। चले तो केवल चले, गाड़ी चलाए तो केवल गाड़ी चलाए, खाना खाए तो केवल खाना खाए, जो भी काम करे उसी में अपना ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो काम भी अच्छा होता है और कम समय में हो जाता है। वरना हमारा मन कहीं होता है, काम करते रहते हैं शरीर से, तो काम में भी बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए हमें भगवान कहते हैं कि भावक क्रिया के साथ वो काम करे, यानी माइंडफुलनेस के साथ काम करे। जो भी काम करना है तो चले तो चलने का मतलब जो भी करे, खाना पीना सोना जो भी करना है तो पूरा माइंडफुलनेस के साथ करते हैं। उससे पाप कर्म का बंध भी कम होता है और काम भी अच्छा होता है। इंगालम छार्यम राशिम तुसराशिम च गोमयम ससरक्षेहि पायेहि संजवो तम न अक्कमे। इंगालम छार्यम राशिम तुसराशिम च गोमयम ससरक्षेहि पायेहि संजवो तम न अक्कमे। संजो का मतलब संयमी मुनि, सचित रज से, ससरक्षिम सचित रज से भरे हुए, पाए का मतलब पैरों से, तम न कमे उसको लांग करके न जाए। किस किस को, इंगालम, इंगालम का मतलब कोयले, छारिम का मतलब है राख, और राशिम का मतलब है गोबर का ढेर। तुस राशिम, तुस राशिम का मतलब है जो तुस है उसके ऊपर से, गो में ना गोबर का, तुस राशिम ना ढेर। इंगालम का मतलब है कोयला, और छारिम का मतलब राख, और तुसराशिम यानी भूसे, और गो में गोबर के, राशि में ढेर के ऊपर से न जाए। यानी चल रहे हैं, चलते समय कोयला आ गया तो कोयला के ऊपर भी नहीं चलना है, और भूसा आ जाए भूसे के ऊपर भी नहीं चलना है, गोबर आ जाए तो गोबर का ढेर पड़ा है तो उसके ऊपर भी नहीं चलना है। वो गांव में ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन वो सिटी में नहीं होती है। अमेरिका में आपकी ऐसी चीजें होती नहीं है रास्ते में। तो लेकिन ये पहले के भगवान महर्षि स्वामी के टाइम की बातें हैं। और गांव में जो रहते हैं आज भी वो गोबर होता है, गांव में कोयले भी होती है, राख भी होती है, भूसी भी होती है। तो गांव में जब चातुर्मास करते हैं वो सारी चीजें ध्यान रखनी होती है, सिटी में ये चीजें नहीं होती है। लेकिन भगवान महर्षि स्वामी ने तो आज से 2600 साल पहले ये सारी बातें बताई थी। यदि भी भगवान तो ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी थे, केवल ज्ञान के माध्यम से देखा था कि फ्यूचर क्या होगा। लेकिन उस समय वो चीजें थी, तो वो शायद उसको ध्यान में रखते हुए भगवान ये बातें से सारी कही होगी। वर्तमान में भी आज भी गांव में अगर चातुर्मास करते हैं तो गांव में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसीलिए इनका मना किया है कि इसके ऊपर से न जाए, क्योंकि कोयला है वो उसमें भी जीव होते हैं। अगर कोयले में मतलब जीव नहीं होता ना, कोयले के अंदर छोटे छोटे जीव कभी कभी चलते हैं, व्हाइट कलर के। जो राख होती है, राख के ऊपर चलेंगे उससे पैर भी खराब होते हैं और जीवों की हिंसा भी हो सकती है। और भूसी, जो भूसी होती है, वो जो गाय भैंस को डालते हैं ना, वो भूसी घास जो होता है। और गोबर, गोबर का ढेर, यानी गोबर में भी जीव उत्पन्न होते रहते, तो उनके ऊपर से नहीं जाना चाहिए, ऐसा भगवान महर्षि कहते हैं। अब क्या नहीं करना चाहिए, न चरे वासे वासंते महियाएव पड़न्ति महामाएव वायन्ते तिरिच्छ संपाई में शुवा। न चरे वासे वासंते, वास्य यानी वर्षा, वासंते यानी बरस रही हो, यानी बारिश जब आ रही हो उस समय भी साधु को नहीं जाना चाहिए। मही आएगा मतलब कोहरा गिर रहा हो। यहाँ तो अमेरिका में तो कम आता है, लेकिन राजस्थान में हम लोग रहते हैं, वहां तो जो जिसको हम धुंवर बोलते हैं, धुंवर एकदम
मतलब काला काला छा जाता है और थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें टपकती रहती है, जिसको धुआं बोलते हैं, तो उस समय साधु को भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो पानी बरस रहा है एकदम मतलब धुएं के साथ पानी होता है थोड़ा थोड़ा, उसमें वो जीव बरसते रहते हैं, वो हमारे शरीर से टच होते हैं तो जीवों की हिंसा होती है, इसलिए मना किए हैं कि पानी बरस रहा हो यानी बारिश आ रही हो, तो बारिश में जो पानी का जो पानी होते हैं वो सचित पानी होता है, जो डायरेक्ट जो आकाश से पानी गिरता है वो सचित पानी होता है, वो सचित पानी अगर हमारे शरीर पे लगेगा तो हमारे शरीर की गर्मी से उन जीवों की हिंसा हो सकती है, इसलिए बारिश जब आ रही हो उस समय साधु को भिक्षा के लिए भी नहीं जाना और कोई भी काम के लिए नहीं जाना होता है। महिया का मतलब कुहरा गिर रहा हो यानी धूमर आ रही हो, पड़ती है मैंने गिर रहा हो, महावायु महावातिन तेज हवा चल रही हो, उस समय भी साधु को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तेज हवा चलने से भी क्या है वायु का के जीवों की हिंसा होती है, कपड़े उड़ते हैं और भी मतलब जीवों की हिंसा हो सकती है, इसलिए तेज हवा में भी नहीं जाना चाहिए। वायंते मैंने महावायु तेज हवा वायंतन चल रही हो, और तीर्थ संपायनेशु, तीर्थ मैंने तीर्थ संपातिम जीव, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे जीव मच्छर में छोटे छोटे जीव राजस्थान में ऐसे उड़ते रहते हैं, तो भिक्षा के लिए जाते कभी कभी झोली भी हमारी भर जाती है, ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं, तो वो क्या है उन जीवों की उन विराधना हो सकती है, हिंसा हो सकती है, इसलिए मना किए है, ये सारा अहिंसा की दृष्टि से बताया जा रहा है। वैसे आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं कि आपको जरूरत हो तो ही बारिश में बाहर निकले, वरना बारिश चल रही हो उस समय जितना बच सके उतना बचना चाहिए कि हम बारिश में बाहर नहीं जाएंगे, जब धुआं चल रही हो तो आपको जरूरत हो बाहर जाने की तो जाए, लेकिन उस समय ना जाए क्योंकि धुआं में दिखाई भी नहीं देता है, प्लस जो भी उस समय गिरता है वो सारे जीव छोटे छोटे बारीक जो अपने को दिखाई नहीं देता है वो, लेकिन एक प्रकार के वो जीवों की बरसात होती है उस समय, तेज हवा चल रही हो और जीव छोटे छोटे मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हो उड़ते हो, उस समय हम भी बच सकते कि कितना हम न जाए, जितना हम बचेंगे उतनी हम हिंसा से भी बचेंगे, जितना हम उस समय ज्यादा घूमेंगे, कभी कभी स्नो गिरता है उस समय लोग घूमने के लिए जाते हैं, या तो स्नो नहीं गिरता है मायामी में, तो जब हम लंदन थे इतना स्नो गिरता था तो कई लोग बोलते हिम पर गए थे तो पहली बार लंदन स्नो देख रहे हैं, उनको घूमने के लिए ले जाते हैं, हमने कहा हमको तो मना ही है, तो आप लोगों को भी स्नो गिर रहा हो उस समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्नो जब गिरता है वो सचित होता है, तो सचित के ऊपर चलने से पानी के जीवों की हिंसा होती है, तो साधु को तो जाना ही नहीं है, लेकिन गृहस्थ भी कितना बच सकता है वो अपना साथ साथ में चिंतन करता रहे, ऐसा ना सोचे तो सारे साधु के लिए नियम है, तो साधु के लिए तो पूर्ण रूप से निषेध है कि उनको तो करना ही नहीं है, लेकिन आप लोग बच सकते हैं कि हम कितना बच सकते हैं, क्योंकि इतने दिन तो आपको पता नहीं था कि ऐसे पानी बारिश चल रही है हम जाएंगे तो जीवों की हिंसा होगी, लेकिन अब पता चल गया कि पानी जो बरसता है वो सचित होता है, डायरेक्ट हमारे शरीर पे लगता है पानी, तो हमारे शरीर के कारण क्योंकि शरीर में उष्मा होती है गर्मी होती है हमारी बॉडी में हीट होती है, जिसके कारण जीवों की हिंसा हो जाती है। और कोहरे में जो जो धुआं चलती है उस समय भी जो एकदम हल्की हल्की बूंद जैसे ऐसे गिला गिला हो जाता है, जमीन भी गिली हो जाती है, तो वो जीव ऐसे बारीक बारीक जीव बरसते रहते हैं, तो वो उससे क्या होता है हिंसा हो सकती है, उससे भी बचे, तेज हवा चल रही उस समय भी आप जितना बच सकते ना जाए बाहर, और जब छोटे छोटे मच्छर मक्खी ऐसे जीव ज्यादा उत्पत्ति होती हो ज्यादा उस समय न जाए, तो यह गृहस्थ भी ध्यान रख सकता है इन बातों का। न चले जवेश सामंते बम्ब चेर वशाणुये बम्भयारिस दंतस वज्जा तथैसोत्थिया, न चले जवेश सामंते बम्बचेर वशाणुये, बम्बचेर का मतलब ब्रह्मचर्य का, वसाणु का मतलब वशवर्ती मुनि क्या करे, वेश्यावाड़ी के समान, वेश का मतलब वेश्या, वेश्या सामंत वेश्यावाड़ी के समीप न चरे न जाए, यानी जिस स्ट्रीट में जिस गली में वेश्या ज्यादा रहती हो उस गली में भी न जाए, उस स्ट्रीट में भी न जाए, क्योंकि वहां जाने से क्या होगा बम्भ यारिश दंत स हो जाता विशुद्धिया,
दंतस्य मैंने दमित ब्रह्मचारी के तत्व मैंने वहां विश्वोत्सिका भवेत, मैंने विश्वोत्सिका हो सके यानी साधना का स्रोत मुड़ सकता है। इसीलिए ब्रह्मचारी को वेश्यावाड़ी के समीप नहीं जाना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का वशवर्ती मुनि वेश्यावाड़ी के समीप न जाए। दमित केंद्रीय ब्रह्मचारी के भी विश्वोत्सिका हो सकती है, यानी साधना का स्रोत मुड़ सकता है। साधना का स्रोत यानी साधना जो चल रही है वो साधना खंडित हो सकती है, भंग हो सकती है। इसीलिए ब्रह्मचारी को वेश्यावाड़ी के मोहल्ले में भी यानी उस गली में भी नहीं जाना चाहिए। उस गली में भिक्षा भी नहीं जाना चाहिए जहाँ वेश्याएं रहती हो, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। कभी सपोज वो उनकी इच्छा नहीं है, कभी वेश्या ने पकड़ लिया तो उनका ब्रह्मचर्य भी खंडित हो सकता है, उनके नियम भी भंग खंडित हो सकते हैं, साधना भी खंडित हो सकती है। इसलिए स्ट्रिक्ट मना की है कि ब्रह्मचारी को वेश्या के वास में, वेश्या के जहाँ घर है उस मोहल्ले में भी नहीं जाना चाहिए, उस गली में भी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उससे साधना हमारी भंग हो सकती है। अनायणे चरन्तस्स संसज्ञे अविक्कणं वज्जमयानं पीला सामन्नम्य संसवो। अनायणे चरन्तस्स संसज्ञे अविक्कणं वज्जमयानं पीला सामन्नम्य संसवो। अनायणे चरन्तस्स, अनायन अस्थान में, चरन्तस्स माने जाने से, अभिक्कण बार बार, बार बार जाने वाले के क्या है? संसर्ग, संसर्ग होने के कारण भयानम व्रतों की पीड़ा, व्रतों का पीड़ा का मतलब पीड़ा यानी विनाश हो सकता है, और सामान्य में संशय हो सकता है। ब्रह्मचारी को वेश्यावाड़ी के समीप क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वहां जाने से व्रतों का विनाश हो सकता है और सामान्य में संशय हो सकता है। किसी को डाउट हो सकता है, अरे ये मुनि वेश्यावाड़ी के उधर गया है, दाल में काला है, कुछ ने कुछ है, उधर क्यों गया, उधर उसको जाने की जरूरत क्या थी? तो दूसरे उसने कुछ भी नहीं किया, वो सपोज किसी का घर था तो भिक्षा के लिए भी गया, लेकिन उस गली में अगर कोई घर है तो भी न जाए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का वहां खंडित विनाश हो सकता है। और दूसरे लोगों को भी क्या है, डाउट हो सकता है कि ये मुनि जरूर है, मतलब वहां गया है तो कुछ न कुछ है, दूसरे लोगों को डाउट हो सकता है। आपने कुछ भी नहीं किया, साधु ने कुछ भी नहीं किया, अपने वो आराम से ईरा समिति के साथ आया है, देखा भी नहीं, उस मोहल्ले घर भी नहीं देखा है, झांका भी नहीं, फिर भी दूसरे लोगों को डाउट हो सकता है। सपोज आप शराब की बोतल में सिंपल पानी भी पी रहे हैं, लेकिन उस बोतल के कारण दूसरे लोगों को डाउट होता है, ये शराब पी रहा है, ये तो पानी दे आप लोग, लेकिन डाउट हो सकता है। इसीलिए साधु को भी जहां वेश्याएं हो ऐसे वाले में जाना भी नहीं चाहिए। तम्हा एयं यानित्ता दोषं दुग्गे वड्डणं वज्जे वेश सामंतम मुनि एगंतमस्ये। तम्हा एयं यानित्ता दोषं दुग्गे वड्डणं वज्जे वेश सामंतम मुनि एगंतमस्ये। तम्हा मीन्स इसीलिए, ये मैंने इसे मैंने ये वेश्यावाड़ी के शब्द जो जाते हैं उसको, ज्ञानिकता जानकर, किसको? दोषम दुर्गे बढ़नम, दुर्गति को बढ़ाने वाला दोष जान करके वेश सामंतम, वेश्यावाड़ी के समीप मुनि क्या करे? एकांत आश्रित, एकांत यानी मोक्ष का अनुगमन करने वाला मुनि क्या करे? वेश सामंत, वेश्यावाड़ी का समीप वज्जे में न जाए, उसको छोड़ दे। इसलिए इसे दुर्गति बढ़ाने वाला दोष जानकर एकांत ने मोक्ष मार्ग का अनुगमन करने वाला मुनि वेश्यावाड़ी के समीप न जाए, क्योंकि मुनि का उद्देश्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना है। तो घर क्यों छोड़ा है, दीक्षा क्यों ली है? एक ही उद्देश्य है कि इस मार्ग से हम जाएंगे तो हमें जल्दी जल्दी मोक्ष मिलेगा। क्योंकि दो प्रकार की फ्लाइट होती है, एक तो डायरेक्ट जाने वाली सुपर फास्ट डायरेक्ट, सुपर फास्ट होती है, उसमें जल्दी पहुंच सकते हैं। एक जिसकी स्पीड कम होती है तो वो धीरे धीरे मोक्ष पहुंचाएगी। वैसे ही जैसे गृहस्थ का जीवन आप जी रहे हैं, उन व्रतों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लाइट है, वो स्पीड उसकी कम है, जाएंगे जरूर मोक्ष। अगर श्रावक के जो 12 व्रत है उनका अच्छी तरह से पालन करते तो आप भी मतलब सभी मोक्ष जाएंगे।
लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। और वही सुपर फास्ट है, जो साधु जीवन है सुपर फास्ट फ्लाइट है। तो सुपर फास्ट फ्लाइट में बैठने से वो मोक्ष जल्दी जा सकता है। तो साधु का लक्ष्य घर बार क्यों छोड़ा है? क्योंकि एक ही उद्देश्य है, हमको जन्म मरण से मुक्त होना है, जल्दी जल्दी मोक्ष जाना है। तो सभी का हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो साधु को क्या ध्यान रखना चाहिए? वैसे गृहस्थ भी ध्यान रख सकता है कि जहाँ ऐसा वैसा एरिया हो उस एरिया में न जाए, क्योंकि उसमें भी श्रावक के जो व्रत लिए हुए उसमें भी दोष लग सकता है, व्रतों का विनाश भी हो सकता है कभी कभी। ऐसे मोहल्ले में, ऐसे स्थानों में गृहस्थ को भी नहीं जाना चाहिए जहाँ दूसरे लोगों को डाउट हो, अरे ये श्रावक ऐसे तो श्रावक का पालन करता है, लेकिन देखो आज तो मैंने उसको वेश्यावाड़े के मोहल्ले से देखा है, उस एरिया से आती है देखा है, जरूर वो वेश्या के पास जाता होगा। आप गए नहीं, आप सपोज काम से भी गए, लेकिन किसी को डाउट हो सकता है। इसलिए हो सके तब तक श्रावक भी बच सकता है। हम जिस स्थान पे, जिस एरिया में वेश्या रहती हो उस एरिया में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि श्रावक का भी जो 12 व्रत है उसमें ब्रह्मचर्य व्रत है, उसमें नियम दिलाया जाता है कि अपनी पत्नी, अपने पति के अतिरिक्त संसार के शेष सभी जो भी पुरुष है वो पत्नी, स्त्री के लिए तो भाई के समान, बराबर के भाई के समान, बड़े है तो पिता के समान है, छोटे है तो बच्चे के समान है। और पुरुष को भी जो बड़ी है उनकी उम्र से तो माता के समान है, बराबर की बहन के समान है, छोटी है तो अपनी बच्ची के समान है। तो गृहस्थ को भी ये व्रत दिलाया जाता है। तो वो अगर वो वेश्यावाड़े के समीप जाता है, उस एरिया में जाता है, उनको भी ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावना रह सकती है, और ना भी हो तो भी किसी को डाउट हो सकता है। इसीलिए गृहस्थ को भी वेश्याएं जहाँ रहती उस मोहल्ले में यानी उस एरिया में नहीं जाना चाहिए। साणं सूयं गाविं वित्तं गोणं हयं गयं संदिग्धं कलहं दुद्धं दूरो परिवज्जे। शाणं सूयं गाविं वित्तं गोणं हयं गयं संदिग्धं कलहं दुद्धं दूरो परिवज्जे। तो कहाँ नहीं जाना चाहिए? साणम, साणम यानी स्वान यानी कुत्ता, डॉगी, जो अमेरिका में घर घर लगभग डॉगी होती है प्राय प्राय। सुयम, सुयम का मतलब ब्याई हुई गाय, मतलब कभी कभी गाय होती है तत्काल जो प्रेग्नेंट होती है, जो तत्काल वो क्या है जन्म देती है बच्चे को, उस समय गावी मैंने गाय को। दिक्तम का मतलब है उन्मत्त बेग, गोणम, गोणम का मतलब है उन्मत्त बेग। हयम गयम, हयम मैंने घोड़ा, हॉर्स, गयम मैंने हाथी, एलिफेंट। संदिग्धम कलहम दुद्धम, संदिग्धम का मतलब है बच्चों के क्रीड़ा स्थल, बच्चे जहाँ खेल रहे हो। कलहम माने जहाँ कलह झगड़ा हो रहा हो, युद्धम का जहाँ युद्ध हो रहा हो, दूरो परिवज्य, ऐसे स्थानों को दूर से ही छोड़ दे। आपको पता चल गया कि रास्ते में बहुत सारे डॉगी बैठे हुए हैं, क्योंकि तो यहाँ तो बाहर रास्ते में नहीं होते हैं, आप अपने हाथ में लेके चलते हैं रस्सी को, घुमाने के लिए जाते हैं तो। लेकिन इंडिया में तो कुत्ते गली गली में घूमते रहते हैं, गाय भैंस भी घूमती रहती हैं। तो रास्ते में अगर कुत्ते बैठे हैं, गाय भी आई हुई है, और ऐसा बेल अक्षर जो एकदम उन्मत्त है, इधर उधर भाग रहा है, हाथी घोड़े और बच्चे खेल रहे हैं, जहाँ झगड़ा हो रहा है, जहाँ युद्ध हो रहा है, ऐसे स्थानों को दूर से ही छोड़ दे। दूरों ने दूर से, परिवज्य में छोड़ दे, ऐसे स्थानों का त्याग कर दे। ऐसे स्थानों से साधु को नहीं जाना चाहिए। तो वैसे आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ ज्यादा लोग ही, यहाँ तो अमेरिका में तो रास्ते में कोई नहीं होता है, ना कुत्ते होते हैं, न गाय भैंस होती है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ नहीं होते हैं, बच्चे भी रास्ते में कोई खेलते नहीं, घर ही खेलते। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे गाँव में, छोटे गाँव में, बड़े गाँव में तो नहीं होंगे शायद, तो छोटे गाँव में तो आज भी बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, खो खो कबड्डी खेलते रहते हैं। और रास्ते में कभी कभी देखते हैं कितने लोग मिलते हैं और झगड़ा भी करते रहते हैं, ऐसे ऐसे स्थान भी होते हैं। तो ऐसे स्थानों का क्या है, वर्जन करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, वो ऐसे स्थानों पे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, अनुन्नये नामणये अपहिठे अनाउने इंद्रियाणि जहाँ भागम नमित्ता मुनि चरे। अनुन्नये नामणे, जब भिक्षा के लिए जाए
तो साधु को कैसे नहीं चलना चाहिए, ऊंचा मुंह करके, अनुनय, ऊंचा ऐसे ऊंचा मुंह करके नहीं चलना चाहिए, आकाश को देखते हुए, नावने में एकदम नीचे देखते हुए नहीं चलना चाहिए, अब पेट थे अणावने, और न रिष्ट होकर के एकदम ऐसे ऐसे पेटों ने रिष्ट होकर के, और अणावने न आकुल होकर के, एकदम एकदम खुश खुश भी नहीं चलना चाहिए, एकदम स्माइल ठीक है, नॉर्मल चलना चाहिए, एकदम एकदम हंसते हुए भी नहीं चलना चाहिए, अनावरण आकुल होकर के भी नहीं चलना चाहिए, मैंने आकलन एकदम जैसे आपके सिर पे इतने टेंशन भरा है ऐसा चेहरा बना करके भी नहीं चलना चाहिए। इंद्रियाणी जहां भागम, जो अपने जो 5 इंद्रिय हैं उनको अपने अपने स्थान पे रखते हुए चलना चाहिए। दमितता का मतलब है दमित, यानी दमन करके चले, यानी 5 इंद्रियों को वश में रख करके चले, ऐसे नहीं कि रास्ते में इधर उधर झांक रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे, कभी नीचे देख रहे, कभी पीछे देख रहे, ऐसे 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 नहीं चलना है साधु को, ऊपर मुंह करके भी नहीं चलना है, एकदम नीचा मुंह करके भी नहीं चलना है, एकदम नीचा मुंह करेंगे तो सामने कोई गाड़ी आ रही है आपको पता नहीं चलेगा, एकदम ऊपर मुंह करेंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, रास्ते में नीचे झील चलते हैं, हरियाली है, वो पता नहीं चलेगा, इसीलिए साधु को ऐसा नहीं चलना चाहिए। ऐसे गृहस्थ भी ध्यान रख सकता है कि जब चले तो एकदम ऐसा करके ना चले, एकदम नीचा मुंह करके ना चले, अपने जो 5 इंद्रिय हैं, जो हमारे आंख है, कान है, नाक है, टेस्ट है और टच है, जो 5 जो हमारी इंद्रिय हैं, और मन, उन सबको कंट्रोल में रख करके, वश में रख करके चले, जब चले तब ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कितना चंचल है, कैसे चल रहा है। कभी कभी कई लोग एकदम बहुत जोर जोर से चलते हैं, फास्ट चलते हैं, कई लोग एकदम धीमे चलते, नॉर्मल वे से चले तो उससे क्या है, जीव की हिंसा भी नहीं होती है, और हम चलते हैं तो भी अच्छे लगते हैं कि देखो कितना कितना अच्छी तरह से वो चल रहा है, ना बिल्कुल चंचलता है, ना टेंशन में है, ना एकदम ठहाका लगा करके हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, वैसे साधु को चलने का मना किया है कि ऐसे ऐसे साधु को नहीं चलना चाहिए। आगे बता रहे कि साधु को कैसे नहीं चलना चाहिए, दव दवस्स न गच्छेजा, भासमानो ये गोयरे, असंतो नाभिगच्छेजा, कुलम उत्सावयम सया, दव दवस्स न गच्छेजा, दव दव से नहीं दौड़ता हुआ, एकदम दौड़ता हुआ न चले, न गच्छेजा न चले, भास मारो ये गोरे, भास मारो बोलता हुआ न चले, दौड़ता हुआ भी न चले और बोलता हुआ भी न चले, असंतो नाभिगच्छेजा, हंसता हुआ भी न चले, कुलम उत्सावयम सया, उच्च और नीच कुल में गया हुआ मुनि दौड़ता हुआ न चले, बोलता हुआ न चले और हंसता हुआ न चले, क्योंकि दौड़ता हुआ चलेंगे तो जीवों की हिंसा हो सकती है, भाषमान बोलता हुआ चलेंगे वीर्य समिति उससे भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा ध्यान बोलने में है, चलने में नहीं है, और हंसता हुआ भी न चले, एकदम हंसता हंसता चलेगा तो दूसरे लोगों को लगेगा ये साधु बन गया कैसा है, देखो ऐसे बिना मतलब हंस रहा है, कोई कारण भी नहीं है, कभी कोई कारण हो, अच्छी बात आई हो व्याख्यान सुनते सुनते, तब तो कोई हंसी आए तो कोई अलग चीज है, ये तो बिना मतलब हंस रहा है तो अच्छा भी नहीं लगता है। उच्चा वयम, उच्चा का उच्च नीच कुल में, क्योंकि यानी अमीर कुल में भी, अमीर जो फैमिली है वहां पर भी भिक्षा जाना चाहिए, जो पुअर फैमिली है वहां पर भी भिक्षा जाना चाहिए, ऐसा नहीं अमीर फैमिली में तो भिक्षा के लिए चले गए, पुअर को छोड़ दिया, मीडियम मीडियम हो चाहे पुअर हो चाहे अमीर हो, सभी के घरों में भिक्षा जाना चाहिए, लेकिन भिक्षा कैसे नहीं जाना चाहिए, दौड़ते हुए, चल बोलते हुए और हंसते हुए, ऐसा साधु को नहीं करना चाहिए। आज हम इतने ही श्लोक रखते हैं, 14 हो गए, इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, और कोई एक बहन अगर किसी को समझ में आ गया हो तो आज की वो जिस्ट बता देंगे कि आपने क्या सुना है।